नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें आज के लेक्चर में जो है संपूर्ण समसामयिकी कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा का पूरा जो है समसामयिकी इसमें कवर किया जा रहा है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। साथ ही साथ पूरा बुक जो है अंकित भाटी सर की यहाँ पर कवर हो चुकी है, तो उसे भी आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। बहुत सारा बेनिफिट इससे आपको मिलने वाला है। चलिए राष्ट्रीय मुद्दे से शुरुआत करते हैं। फैक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है ये है, आप पेन को पतला कर लेते हैं। संघीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 अगस्त 2023 को उच्च शैक्षिक संस्थानों में, थोड़ा छोटा करते हैं, संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और अन्य अल्पसंख्यक जनजातियों के संबंध में विरोध भेदभाव दिशा निर्देशों को संशोधित करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है। आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जुलाई 2023 को गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को घोषणा की है कि देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत तीनों सेनाओं के 9 जवान से 9 से 15 अगस्त 2023 के बीच मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेंगे। यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। आगे देखिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका संविधान में 13वें संविधान संशोधन लागू करने की आशा व्यक्त की है, जो भारत श्रीलंका समझौते 1987 से आता है। अगला फैक्ट है, मणिपुर मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति की ओर से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पेश किया गया है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा उपाध्यक्ष और उत्तर पूर्व नेता गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अगला फैक्ट है, भारतीय रेलवे ने सामान्य श्रेणी के यात्रियों को 20 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी पहल की है, जो भोजन के लिए 20 रुपये और स्नैक्स के लिए 50 से और 200 मिलीलीटर पानी गिलास के लिए सस्ती कीमतों पर उपलब्ध है। आगे देखिए। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 में यूपी में 50 से अधिक गरीब आबादी वाले 12 जिले थे, जबकि 2019 से 21 में केवल बहराइच 54% गरीबी जो है 50% से अधिक है। यानी अब सभी राज्य जो है 50% गरीबी से ऊपर उठ गए हैं, मतलब सभी जिले उत्तर प्रदेश के। अगला फैक्ट देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को जो है 6.4% पर बरकरार रखा है। एडीबी ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर के लिए 6.7 रहने का अनुमान जताया है। यानी जो है आपका 23-24 में जीडीपी 6.4 रहेगी और यहीं वित्त वर्ष 2024-25 में 6.7 रहने का जो है अनुमान एडीबी द्वारा बताया गया है। गौरतलब है कि भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.2% की दर से वृद्धि कर रही थी। आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। इस नए टर्मिनल भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। कहा जा रहा है कि इससे केंद्र शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी में रफ्तार मिलेगी। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत की थोक महंगाई दर जून 2023 में घटकर 4.12% रही थी, जो करीब 8 वर्षों में इसका निचला स्तर है। खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, बेसिक मेटल, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कपड़े की कीमतों में गिरावट के चलते यह दर कम हुई है। इससे पहले मई 2023 में भारत की थोक महंगाई दर जो है 3.48% थी।
अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भारत सबसे आगे होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। LMV3 ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी के चारों ओर सटीक रूप से स्थापित कर दिया है। चंद्रयान 3 एक लैंडर, एक रोवर और एक पोल्सन मॉड्यूल से लैस है। इसका वजन करीब 3900 किलोग्राम है। करीब 40 दिनों में यह यात्रा पूरी करके चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। देखिए यह लैंड हो गया है और इस समय जो है दुख की बात यह है कि उससे संपर्क भी टूट गया है। भारत की पहली रीजनल ट्रेन सर्विस रैपिडेक्स का परिचालन दिसंबर 2023 में शुरू होने जा रहा है। रैपिडेक्स में हर ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग कोच की व्यवस्था की गई है। अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कॉल बिफोर यू डिंग नामक ऐप लॉन्च किया है, जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट्स जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल के अनुसार पहुंचने वाले अनुयोजित खुदाई से बचने के लिए है। अगला फैक्ट है, भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीजी क्लेम नामक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों को बीमा दावों का भुगतान त्वरित करना, यानी जल्दी से उनको जो है बीमा भुगतान हो सके। नेक्स्ट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भारत जीबी विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण और जी अनुसंधान विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया। आते हैं अगले पर, दिया गया है आपका 7 पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान पार्क स्थलों की घोषणा। सरकार वस्त्र मंत्रालय ने 4,445 करोड़, आगे देखते हैं, रुपए कुल परिव्यय के साथ 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अगला है, नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। इसके बारे में देखेंगे। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मार्च 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। इसे बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं, आहार 2023। आहार 2022 का उद्देश्य क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और अन्य संगठनों की मदद से एकत्रित किया गया था। इसका उद्देश्य आतिथ्य उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित करना और घरेलू विदेशी उपभोक्ताओं को तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन करना है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म समर्पित किया। मंच का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में पीएम की कर्नाटक यात्रा के दौरान किया गया। यह जो है आपका रेलवे का सबसे जो है लंबा पुल होगा, जो कि सिद्धुरुदा रेलवे स्टेशन पर बना हुआ है। रहा है आपका मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया है, जिससे यह देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकृत हासिल किया है। कौन किया है? हरियाणा राज्य। आगे है आपका जीआई रजिस्ट्री द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023
केरल ने भारत की सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग हासिल किए। यानी 2023 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग आपको केरल को मिला है। नेक्स्ट फैक्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाई स्कूल के खेल के मैदान में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने कोहोरा में असगिया, ध्यान रखिए, कोहोरा में असगिया कलाकारों द्वारा भोर ताल झूमर और बिहू नृत्य रूपों के सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आनंद लिया। अगला है आपका, दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन दुबई के भारतीय कांसुल जनरल डॉक्टर अमन पुरी ने 26 अप्रैल 2023 को किया था। सेवाओं को नियमित उत्पादों को बढ़ावा देने वाले परिषद के सहयोग से वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के विभाग के साथ समर्थन जेटेक्स 2023 का भारत का पवेलियन 26-28 अप्रैल 2023 को दुबई वर्ल्ड सेंटर दुबई यूएई में आयोजित हो रहा है। अगला फैक्ट है, भारत 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में होगा शामिल। इसके बारे में देखें तो भारत ने घोषणा की है कि वह 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO के कार्बन ऑफसेटिंग का रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों में भाग लेगा। यह फैसला नई दिल्ली में हुआ नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया था, जिसकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अध्यक्षता की थी। अगला फैक्ट है, ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक त्रिवंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का विषय हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान आयुर्वेद है। अगला क्वेश्चन यहाँ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम है, जिसमें 50% चांदी और 40% कॉपर का मिश्रण है। वहीं 5% निकिल और जिंक इसमें मिलाई गई। यानी 75 रुपये का शीशे जो सिक्का चलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन पर 28 मई को। अगला देखते हैं, नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम यानी NJVN लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। वर्तमान में SBIN 900 मेगावाट की अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना विकसित कर रहा है, जो पूर्व नेपाल के अरुण नदी पर स्थित एक रन ऑफ रिवर है, जिसे 2024 तक पूरा किया जाता है। आगे आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के वाणिज्यिक केंद्र ताल चौक के पास पार्क उनके साथ शामिल हुए हैं। यह जो होता है, यहाँ से आपका राष्ट्रीय मुद्दे खत्म करके अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। यहाँ से हम लोग कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में। देखते हैं आपका EIB की 1 बिलियन ऋण सुविधा है। भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को समर्थन। यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने 1 बिलियन तक ऋण की सुविधा की पेशकश करके भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। ऋण का उद्देश्य
भारत को अपने नवजात हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में सहायता करना है। आगे देखते हैं। EIB के उपाध्यक्ष क्रिस पिंटर्स G20 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इस सप्ताह अपनी भारत यात्रा के दौरान ऋण प्रदान करने की ऋणदाता की सूची की पुष्टि की है। आगे देखते हैं। UAE एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला बना पहला अरब देश। UAE कनाडा के वैंकूवर में इस सप्ताह होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी यानी FSRB एशिया पैसिफिक ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग APG के पूर्ण सत्र में पर्यवेक्षक की स्थिति का दर्जा दिया गया है। अगला फैक्ट है आपका, इजराइल की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को दी मंजूरी। इजराइल की संसद ने पहले रीडिंग में एक विवादास्पद बिल अपनाया जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शक्तियों को सीमित करेगा। इजराइल की संसद ने एक बिल को मंजूरी दे दी है जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करेगा। वोट के परिणाम स्वरूप विधेयक के पक्ष में 64 वोट पड़े, जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के धुर दक्षिणपंथी शासन गठबंधन ने विपक्ष को मजबूत किया है। अगला है, एलन मस्क का XAI अधिकृत विपणन कंपनियों को चुनौती देने वाली एक्सप्लोरेशन स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क इलेक्ट्रिक वाहनों, अंतरिक्ष अन्वेषण और सोशल मीडिया में अपनी उपलब्धियों के लिए पहचाने जाने वाले एक प्रसिद्ध अरबपति उद्यमी हैं। अपने बहुप्रतीक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप XAI पेशकश की है। कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य AI उद्योग में प्रमुख प्रौद्योगिकी नियमों का प्रभुत्व जमाना है। आगे देखते हैं। भारत ने जीता 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। भारत 2 से 11 जुलाई तक अल एन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में समग्र विजेता के रूप में उभरा है। भारतीय छात्र टीम ने अभूतपूर्व ऑल गोल्ड प्रदर्शन करते हुए भारत पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे है फोर्ब्स सूची 2023। 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारत मूल की कुल 4 बिजनेस लीडर आई हैं। कौन कौन? फोर्ब्स 2023 की अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची जारी की है। भारतीय मूल की 4 महिलाएं कौन कौन? जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूरी, नेहा नरखेड़े और नीरजा सेठी ने अमेरिका की 100 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। जयश्री उल्लास और इंदिरा नूरी सहित भारतीय मूल की 4 महिलाओं ने फोर्ब्स की अमेरिका की 100 सबसे सफल स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में जगह बनाई है, जिनकी कुल संपत्ति 4.06 अरब डॉलर है। आगे देखते हैं। DGCA मानव रहित विमान प्रणालियों पर EASA के साथ करेगा सहयोग। भारत में आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने मानव रहित विमान और प्रणालियों और अभिनव हवाई गतिशीलता में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी EASA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखते हैं। न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। यह कदम 1 जुलाई 2023 को लागू हुआ है,
जो सिंगल यूज प्लास्टिक सरकार के व्यापक अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। आगे है आपका किरियाकोस मित्सोताकिस। किरियाकोस मित्सोताकिस ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखते हैं, मध्य दक्षिणपंथी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता किरियाकोस मित्सोताकिस ने चुनाव में शानदार जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, यानी इससे पहले भी यही थी। आईसीसी विश्व कप 2023। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। आगामी विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इस समय हो भी रहा है। मेजबान देश के रूप में भारत ने अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के साथ सीधे योग्यता हासिल की है। इन टीमों ने 2020 से 2023 तक आईसीसी विश्व कप सुपर लीग में अपने प्रदर्शन के माध्यम से अपना स्थान हासिल किया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 5 अक्टूबर को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा है। आगे देखते हैं, फीफा ने विश्व कप की मेजबानी अंडर 17 इंडोनेशिया को सौंपी है। इंडोनेशिया के खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में युवा और खेल मंत्रालय ने आगामी अंडर 17 विश्व कप के लिए इंडोनेशिया को मेजबान देश के रूप में चुनने के लिए फीफा ने रिपोर्ट सौंपी है। आता है आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा प्रकाशित 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ने डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को सर्वेक्षण किए गए 64 देशों के शीर्ष 3 में शामिल किया है। सबसे पहले डेनमार्क है, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद स्विट्जरलैंड है। सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नामित किया है। भारत 3 रैंकों की मामूली गिरावट का अनुभव करने के बावजूद 2023 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। उसके बाद आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। भारत 127वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। WIF ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 में 135वें स्थान पर रखा गया है, यानी बहुत ही खराब स्थिति है भारत की। आगे देखते हैं, नुसरत चौधरी अमेरिका इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी। अमेरिका के सीनेट ने 15 जून 2023 को फेडरल जज के रूप में पहली मुस्लिम महिला नुसरत जहां चौधरी के नामांकन को मंजूरी दे दी है। 46 साल की चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए USF कोर्ट का जज के रूप में काम करेंगी। आगे देखते हैं, इजिप्ट बना SDAT WSF स्क्वाश विश्व कप चैंपियन। इजिप्ट ने मलेशिया को हराकर तमिलनाडु स्पोर्ट विभाग प्राधिकरण वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन स्क्वाश विश्व कप चैंपियनशिप के रूप में जो है इसका मुकाबला जीत लिया है। अगला है आपका UNSC के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुने गए 5 नए देश। कौन कौन? महासभा मतदान के बाद 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। इसमें आपका अल्जीरिया, युगाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और एल्बानिया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख निकाय के रूप में शामिल होंगे, जो जनवरी में शुरू होगा। 2 साल की अवधि के लिए जो है सेवा में देंगे।
अगला है, विश्व बैंक ने घटाया भारत की ग्रोथ का अनुमान। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए में 6.3% रह सकती है वृद्धि दर भारत की। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को अपने अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। यह विश्व बैंक के जनवरी में लगाए गए पिछले अनुमान से 0.3% अंक कम है। अगला देखते हैं नाइजीरिया के बारे में। बोला तिनुबू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। देश के लगातार आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए बढ़ते दबाव के बीच बोला तिनुबू ने 29 मई को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसकी राजधानी जो है अबुजा है। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए WMO ने ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई ग्रीन हाउस गैस GNG निगरानी की पहल को मंजूरी देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य गर्मी फंसाने वाली गैसों को कम करने में तत्काल कार्रवाई के समर्थन करना है, जो बढ़ती वैश्विक जो है तापमान में योगदान करते हैं। अगला देखते हैं, भारत और सऊदी अरब द्वारा बढ़ते रक्षा सहयोग अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 का नौसेना अभ्यास। भारत और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए INS तरकस और INS सुभद्रा नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 के दूसरे संस्करण को शुरू करने के लिए पोर्ट अल जुबैल पहुंची है। इस भारतीय नौसेना के जहाज़ों की यात्रा बंदरगाह चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जो अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में गहरे रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर प्रकाश डालती है। अगला है आपका इटालियन ओपन 2023। डेनिल मेदवेदेव ने जीता खिताब। एडिल मेदवेदेव ने 2023 का इटालियन ओपन के फाइनल में होल्डर रूने को 7-5, 7-5 से हराया। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब और छठा APD मास्टर्स 1000 खिताब जीता। दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी रूने अपना पहला मास्टर्स 1000 फाइनल खेल रहे थे। अगला है आपका, सऊदी अरब के नए वीजा प्रणाली के 7 देशों को मिलेगा लाभ। सऊदी अरब ने पासपोर्ट पर पारंपरिक वीजा सिस्टम को बदलने के लिए एक नई वीजा प्रणाली शुरू की है। मई 2023 में शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य काउंसुलर सेवाओं को डिजिटल बनाना और 7 देशों कौन कौन, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया में काम, निवास और यात्रा वीजा जारी करने का एक नया तरीका बनाना है। अगला देखते हैं, श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष स्थान पर। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में अप्रैल 2023 के दौरान भारत के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है। पिछले महीने लगभग 20,000 भारतीय पर्यटक श्रीलंका पहुंचे थे। इस तरह भारत ने 6 महीने बाद शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। श्रीलंका के पर्यटन प्राधिकरण के आंकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल में 19,915 भारतीय और 14,656 रूसी पर्यटक देश में आए थे। अगला देखते हैं, जापानी PM ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 बैठक के लिए किया आमंत्रित। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दे पर बातचीत हुई। अगला है आपका द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर है। इसमें फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, छठी साल लगातार यह बना है। डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड अगले सबसे खुशहाल देश हैं। आगे देखते हैं ऑस्कर 2023 के लिए द एलिफेंट व्हिस्पर्स को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। ऑस्कर 2023 में इस डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी कैटेगरी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं वागीर पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में मिला जगह। 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। घातक हथियार और जासूसी तकनीक से लैस वागीर 50 दिनों तक पानी में रहकर 50 फीट की गहराई तक जा सकती है। अगला देखते हैं मारेक्स 2023 युद्धाभ्यास। अमेरिका और श्रीलंका के बीच जनवरी 2023 में मारेक्स 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। इसमें श्रीलंका नौसेना, श्रीलंका वायुसेना, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब इसके बाद हम आर्थिक घटनाक्रम को कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।